हरिओम। आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। यदि आपके कुंडली में विपरीत राजयोग बना है तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति को जो है वो सडन गेन देता है। विपरीत का मतलब ही होता है विकट परिस्थितियों में उसे खुद नहीं मालूम होता कि अब मुझे सफलता मिलने वाला है और सडन उसे गेन मिल जाता है। ऐसे कुंडली जो विपरीत राजयोग के होते हैं वे जो है मूवी स्टार, पॉलिटिशियन एंड मनी फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, सेलिब्रिटी, स्पोर्टमैन, बिजनेसमैन एंड नेम एंड फेम। यदि आपके कुंडली में है तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। कब मिलता है? अपने दशा अंतरदशा में। जब विपरीत राजयोग से बनने वाले ग्रहों की दशा अंतरदशा आती है तो उसे निश्चित ही सफलता मिलता है। साधारण राजयोग और विपरीत राजयोग में क्या अंतर है? साधारण राजयोग जैसे हमारा पंच महापुरुष राजयोग हो गए, गजकेसरी राजयोग हो गया, धर्म कर्माधिपति राजयोग हो गया, ये हमारे साधारण राजयोगों में आता है। विपरीत राजयोग जो होते हैं वो हमारा 6, 8, 12 के स्वामी यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं या एक दूसरे को भाव में जाकर के बैठे हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन आज हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी बताएंगे जिसे आपको पता नहीं होगा। बेसिक राजयोग, दिस इज द गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, गुड फैमिली लाइफ, प्रोजनी, हेल्थ एंड पीसफुल लाइफ। जैसे आईएएस ऑफिसर, जजेज और सीईओ बना देता है, पीसफुल लाइफ देता है, फैमिली का पूर्ण सुख मिल जाता है, लग्जरी लाइफ मिलता है। लेकिन विपरीत राजयोग क्या देता है? ओनली विपरीत राजयोग गिव सक्सेस ऑफ आर सडन पीरियड। कुछ समय के लिए ही सफल बनाता है लेकिन उसे इतना अच्छा सफल बना देगा, इतना जल्दी सडन ग्रोथ कर देगा ऑफ ग्लोरी विथ डिसअपियर आफ्टर द दशा ऑफ विपरीत राजयोग दशा ओवर। जैसे एग्जाम्पल में मूवी स्टार, पॉलिटिशियन, मनी फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, शेयर, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन एंड गिव द नेम एंड फेम। विपरीत राजयोग किन किन परिस्थितियों में बनता है आज हम कुछ आपको इसमें अलग चीज़ें बताएंगे जिसे आपको पता नहीं होगा। पहले तो दुष्स्थान के स्वामी। दुष्स्थान हमारे 6, 8 और 12। 6, 8, 12 के स्वामी यानी कि लॉर्ड इन द 6th, 8th, 12th हाउस में बैठे हों। जैसे छठे का स्वामी 12वें या 8वें में बैठा हो, 8वें का स्वामी छठे या 12वें में बैठा हो, या वे अपने ही घर में बैठे हों, छठे का छठे में, 7वें 8वें का 8वें में, 12वें का 12वें में। दूसरा होता है 6, 8, 12 के लॉर्ड नीच के हो जाए। तीसरा होता है 6, 8, 12 हाउस हैव नीच प्लानेट, या 6, 8 और 12 में कोई भी ग्रह आकर के नीच का हो जाए तो वह भी विपरीत राजयोग होता है। लेकिन इन सारे परिस्थितियों में लग्न को देखना जरूरी है, क्योंकि लग्न हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। लग्न लग्नेश को देखे या लग्न लग्नेश उच्च का हो, जहाँ से उसकी दृष्टि पहुँचे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बाधक लॉर्ड। हमारे कुंडली में चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न के लिए अलग अलग भाव के जो स्वामी होते हैं बाधकेश होते हैं। जैसे चर राशि के लिए 11वें घर का स्वामी बाधकेश हो जाएगा। द्विस्वभाव राशि के लिए 9वें घर का स्वामी बाधकेश होगा, और स्थिर राशि के लिए 9वें घर का स्वामी बाधकेश होगा, और द्विस्वभाव राशि वालों लग्न वालों के लिए 7वें घर का स्वामी बाधकेश होगा। तो वहाँ के स्वामी अगर आपके बाधकेश
6, 8 और 12 घर में बैठे हैं तो वह भी विपरीत राजयोग होता है। दूसरा नंबर, बाधकेश लॉर्ड इज नीच, बाधकेश लॉर्ड जो है नीच का हो जाए। तीसरा जो होता है दग्ध राशि से बनने वाले राजयोग। दग्ध राशि किसे कहते हैं? दग्ध राशि लॉर्ड इन 6, 8, 12 हाउस आर नीच, या वो नीच के हो जाए अथवा वो दुष्ट स्थान पे जाके बैठ जाए तो वह हमारा विपरीत राजयोग बनाता है। तीसरा होता है अवयोगी ग्रह, जैसा कि योगी ग्रह, सहयोगी ग्रह और अवयोगी ग्रह। अवयोगी ग्रह जो होता है वो सबसे निगेटिव होता है, लेकिन यदि वह 6, 8 और 12वें घर में बैठ जाए तो वह आपका अवयोगी ग्रह विपरीत राजयोग बना देता है, अथवा वह नीच का होकर के बैठे तो विपरीत राजयोग होता है। बहुत सारे लोग कुंडली देखते हैं लेकिन इन सारे बिंदुओं पे बात नहीं करते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज हम इस पे चर्चा करते हैं। दग्ध राशि किसे कहते हैं, जिसे तिथि शून्य राशि भी कहा जाता है। दग्ध राशियाँ मतलब होती है जली हुई राशियाँ। जैसे आपका तिथि सप्तमी, जैसे प्रथमा तिथि, ये लग्न आपका जो है, हमारे दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों का प्रथमा शुक्ल पक्ष हो या प्रथमा कृष्ण पक्ष हो, दोनों के लिए तुला और मकर हमारा दग्ध राशि होगा। द्वितीया के लिए धनु और मीन दग्ध राशि होगा। तृतीया के लिए सिंह और मकर होगा। इसी प्रकार से एकादशी के लिए धनु और मीन होगा। चतुर्दशी के जिन दिन आपका जन्म हुआ है तो आपके 4 राशियां जो होते हैं वो दग्ध राशि हो जाते हैं। दग्ध राशि में यदि नीच का ग्रह, अस्त होकर के ग्रह बैठे हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। दग्ध राशि के स्वामी यदि उसकी दशा चलती है तो आपको विपरीत रिजल्ट मिलता है। इसमें लोग ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजर भूल जाते हैं बताने को, या उन्हें नॉलेज नहीं होता। तो व्यक्ति पूछता है कि आपने तो मुझे बहुत अच्छा फल बताया था लेकिन ऐसा फल क्यों नहीं मिल रहा है, तो उनको दग्ध राशि के बारे में पता ही नहीं होता। तो दग्ध राशि को जानना है, योगी अवयोगी को जानना है, आपके आरूढ़ लग्न को जानना है, इंदु लग्न को जानना है, जहाँ से फाइनेंस देखते हैं, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं या हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आज हम तिथि अगर इन सारे तिथियों पे हुआ है तो दग्ध राशियाँ ये होंगी। दग्ध राशि का जो लॉर्ड होता है, जैसे दग्ध राशि का लॉर्ड जो है अगर 6, 8, 12 में बैठे तो वो हमारा जो होता है विपरीत राजयोग बनाता है। जैसे ये श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है, इनके कुंडली में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें विपरीत राजयोग नहीं बना है, लेकिन मैं कहता हूँ इस कुंडली में ज़बरदस्त विपरीत राजयोग है। जैसे सबसे पहले हम दग्ध राशि देखेंगे। उनका शुक्ल द्वितीया का जन्म है, तो द्वितीया के जन्म में शुक्ल द्वितीया का यदि आपका जन्म है तो आपका धनु और मीन ये दोनों हमारे दग्ध राशि होंगे। तो यहाँ पर मीन राशि और धनु राशि ये दोनों दग्ध हो गए। इसका राशि स्वामी कौन है? जुपिटर है, देवगुरु बृहस्पति है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे देखिए कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर 6th हाउस में बैठे हैं, 6ठे भाव में। तो ये विपरीत राजयोग हो गया और वह पीड़ित भी होना चाहिए। यहाँ पे शनि यहाँ पर भले लग्नेश है लेकिन ये इसको देख रहा है, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है, नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, तो शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये नंबर 1 विपरीत राजयोग बन गया, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ में ग्रोथ मिला। उसके बाद आते हैं, इनका देखते हैं राशि कौन सा है, लग्न की राशि कौन सा है। तो यहाँ पर स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न वालों के लिए 9वें घर का जो लॉर्ड होता है वो बाधकेश होता है।
तो यहाँ पर शुक्र जो हो गया ये बाधकेश हो गया। मैंने यहाँ बताया है कि बाधक लॉर्ड इन नीच, बाधक लॉर्ड यदि नीच का भी हो तो यहाँ नीच का होके बैठ गया, और उसके बाद ये जो है नीच का है, अस्त भी है, बाधकेश होकर 8वें घर में बैठे तो वो क्या बन जाता है, विपरीत राजयोग। तो इनके कुंडली में 2 विपरीत राजयोग हुआ, जिसके कारण इन्हें जो है फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिला। और लग्नेश लग्न को 10वीं दृष्टि से देख रहा है। इस तरह से यदि आपके कुंडली में बन रहा है तो ये निश्चित ही आपको सफलता देगा। आगे हम और भी उदाहरण बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मिस वर्ल्ड एंड मूवी क्वीन ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बच्चन के कुंडली में किस तरह से राजयोग फलित हुआ। सबसे पहले हम इनका बाधकेश देखेंगे, बाधक स्थान कौन है। जैसे ये हमारा लग्न द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव राशि के लिए 7वें घर का जो मालिक होता है वो बाधकेश होता है। यहाँ पर 7वां घर जो हो गया वो बाधक हो गया, तो इसके स्वामी क्या हो गए, बाधकेश हो गए। अब इस कुंडली में देखेंगे देवगुरु बृहस्पति बाधकेश नीच का होकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नीच के होके बैठे हैं। उसके बाद 6, 8 और 12 के स्वामी, यहाँ 12वें घर का स्वामी जो है वो भी नीच का होकर के बैठा है। उसके बाद 8वें घर का स्वामी 8वें भाव में बैठा है, और 12वें घर का स्वामी देवगुरु बृहस्पति इसे देवगुरु यहाँ पर सूर्य इसे देख रहा है, सन की दृष्टि आ गई। तो ये किस तरह से उन्हें सडन पीरियड में कम समय के लिए मिस वर्ल्ड बना दिया, और उसके साथ साथ उन्हें मूवी क्वीन बनाया, और फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्हें सफलता मिला। तो यदि आपके कुंडली में विपरीत राजयोग है तो निश्चित ही सफलता देता है। ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।